ओके स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है परसेंटेज कह लीजिए या परसेंट कह लीजिए, और इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया है। आप इसी मेहनत और लगन से हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते चलिएगा। अगर किसी चीज़ की कमी आपको महसूस होती है कि सर हमें ये चीज़ इस टॉपिक से नहीं मिली है या हमें समझ नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो बोर्ड पे एक बार में आती नहीं। अगर ऐसा करें तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लंबी वीडियो को देखते नहीं हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अपने नोट्स जो है वो बनाते रहें। आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। इसी मेहनत और लगन से सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। और एक छोटी सी काम और किया करो, आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के साथ साथ उसे लाइक भी किया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरे जो बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनको कुछ समझ हो रहा है, कुछ इसका फ़ायदा मिल रहा है, समझ आने पर उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, या उनके जो डाउट्स थे या उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सारी दूर हो रही है। तो चलिए आज नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो इस टॉपिक में नहीं, बहुत सारी जगह आपको काम आती है। आज सवाल तो कुछ हो पाएंगे, लेकिन जो चीज़ परसेंट पे बेस है और बिन पे बेस है वो हमें करनी है। तो जैसे कि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं परसेंट, पर मैंने प्रति यानी कि प्रतिशत मैंने 100 पर, सेंट का मतलब सेंचुरी यानी कि 100 यानी कि शताब्दी या 100, यानी कि मोटा मोटा इस बात को अगर हम ध्यान करें कि कोई भी चीज़ 100 से कैसे रिलेटेड है। जैसे कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं, भाई ये बात सच्ची है, तो बंदा सामने से क्या कहता है, भाई 100% सही है, तो इसका मतलब है उसकी प्योरिटी, ठीक है। जो 100% होता है उसको भिन्न के रूप में आप 1 लिखोगे, ठीक है, भिन्न में उसको 1 से दर्शाया जाता है। तो चलिए अब हम कैसे उन चीज़ों को याद करें कि कौन सा भाग कितने प्रतिशत है, या उसको भिन्न में कैसे लिखते हैं। ये आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बीच में मैं आपको ये पूरा करने के बाद हटता रहूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और वीडियो को पूरी देखा करो, लास्ट तक देखोगे तभी कुछ बातें, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो अलग अलग सवाल में अलग अलग लगते हैं, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखा करो और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में आपकी कमेंट मुझे चाहिए। जितने बच्चे देखते हो आपको कैसा लगता है, आप कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि इसी बच्चे को समझ आ रही है या कोई वो बात है। और कोई भी मित्र या गुड़िया ऐसी कमेंट ना करे कि जिससे वो मुझे ब्लॉक करना पड़े, ठीक है। किसी को अच्छी लगे वीडियो तो ठीक है, नहीं लगे तो देखना बंद कर दीजिए। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, ना यहाँ से किसी से कोई चार्ज लिया जा रहा है। आपको ठीक लगे तो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी अच्छी बातें। देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या 1 लिखी हुई है, या हम कह लें कि 1/1, तो इसको प्रतिशत के रूप में हम दिखाते हैं 100% है ये चीज़, ठीक है भाई। 1 मिनट रोक ले वीडियो, वर्क करना चाहिए। तो 1/1 को हम लिखते हैं 100%। 1/2 इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम 100%, क्योंकि अगर आपको ये लिखना पड़ जाए 1/1 गुणा में 100, जो प्रतिशत की कोई भी संख्या आपको बनानी है तो 100 गुणा में कर देना है। अगर प्रतिशत में कोई चीज़ दी है उसको भिन्न बनाना है तो उसमें बटे 100 कर देते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये 2% है, तो इसको भिन्न में बदलो, भिन्न, तो क्या होगी, जो प्रतिशत है वो ऊपर और प्रतिशत का ना का 100 नीचे, यानी कि बटे। तो अब आप देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना हुआ ये 1/50 लिखेंगे ना भिन्न के रूप में इसको, ठीक है। कितना लिखेंगे 1/50। अगर मैं कहूँ
कि 1/50 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो हम क्या करेंगे, 1/50 और गुणा में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो वही 2% आ गया। तो यही चीज़ें मैं आपको याद करवाने के लिए इस तरीके से समझाऊंगा, और सवाल में कैसे इनका यूज आता है वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसको याद करने पर आप सवाल बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में करते चलोगे, उससे भी कम समय लगेगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगर हम ये चीज़ें याद नहीं रखते हैं तो फिर हमें सवाल में पूरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है। अगर हमें ये बातें याद रहेंगी जितनी हम करेंगे तो सवाल में हमें बहुत कम समय लगेगा और पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ फटाफट जो मेनली आती हैं। 1/2 भिन्न को अगर प्रतिशत में लिखें 50%, या वो हमें कह दे कि भाई आपको किसी चीज़ पे 50% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1/2 हुआ है। ठीक है, 1/3, तो इसको लिखेंगे 33 सही 1/3%। ठीक है, या फिर 1/4 कहे तो लिखेंगे 25%। 1/5 इसको लिखेंगे 20%। अब ये कैसे लिख रहा हूँ ये बात मैंने आपको बिल्कुल साइड में क्लियर करके दिखाई है कि 1/5 भी इनको 20% कैसे लिखेंगे। 1/5 लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी संख्या है वो कितने प्रतिशत है। यानी कि किसी भी संख्या में का 1/5 भाग उसका 20% होता है। ठीक है, यहाँ तक बेसिक चीज़ थी, बच्चों को पता था। उससे आगे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद करने के लायक हैं, जैसे 1/6। अब 1/6 को अगर किसी को नहीं आता है तो पहले तो आप इसको ऐसे तोड़ना सीखिए। मान लीजिए मैं 1/6 को पूछ रहा हूँ कितना प्रतिशत होता है, तो आप क्या करो, गुणा में 100 करता हूँ। अब कुछ बच्चे तो इसको डिवाइड करने लग जाएंगे, जैसे ऐसे भी 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 पे 50, 50/3 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे ना लिख के सीधा भी लिखना चाहते हो तो 1/6 का तो मतलब है 6 का पढ़ा सीधा 100 तक पढ़ो, और 16 छिकम 96, यानी कि 16 पे तो पूरा पूरा गया, बचे 4, फिर बटे क्या करोगे 6 करोगे क्योंकि बेस तो 6 का है। तो वो बात ऐसे भी लिखी जाएगी, या वो बात ऐसे लिख के दे दे या वो बात ऐसे लिख के दे दे, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है, तो 1/6 हमारा कितना प्रतिशत होता है, 16 सही 2/3%। ओके, थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। जो मेन चीज़ें हैं वही करवाऊँगा, जो बिना मेन है वो आपको खुद करनी है। और ये मैं आपको बताता भी चलूँगा कि इनके साथ साथ आपको और क्या करना है। 1/7, तो अब हम देर नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे 1/7 और 7 तक पढ़ा पढ़ो। हाँ जी, 7 पे कैसे डिवाइड करोगे, 14 से 98, यानी कि 14 सही 2/7%। फिर 1/8, ये भी काफ़ी बराता है, लेकिन ये चीज़ें हो सकता है भिन्न के रूप में दे दे और हो सकता है कि आपको प्रतिशत के रूप में, मतलब ये पार्ट भी सवाल में लिख के दे सकता है, ये हम बना लेंगे, और अगर हमें ये पार्ट देता है तो हम ये बना लेंगे। तो सवाल को हम अपने तरीके से इजी करने के लिए ऐसी चीज़ें सीखते हैं। 1/8 इसको प्रतिशत में बदलोगे तो क्या होगा, देखिए फिर वही चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 4 दूना 8 और 4 पे 25, और 25/2 को अगर आप करते हो तो 12 से ही 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर सीधा करना है तो 12/8 96। ठीक है, बच गए 4, 4/8 है तो 1/2 इसको ऐसे भी लिखोगे। ओके,
नेक्स्ट 1/9, 11 सही 1/9%। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं भाई। 1/10 हर बच्चे को पता है कि हम इसको 10% लिखते हैं, और ये दोनों बातें इक्वल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बराबर साबित होंगी, चाहे आप कितना मर्जी सवाल को करके देख लीजिए। 1/11 इसको आप आसानी से कर सकते हो 9 सही 1/11%। ठीक है। 1/12, अब इसको क्या लिखोगे? 1/12, 12 अट्ठे 96, बच गए 4। ठीक है। अब 4/12 लिखोगे, उससे अच्छा क्या है? 4 एकम 4, 4 तिये 12। ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक पार्ट और बना देता हूँ, इस पार्ट को और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। फिर मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें करवाऊंगा जो फटाफट आती हैं एग्जाम में। ठीक है। चलिए, कैसे? एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब 1/13 भी आप कर सकते हो। 1/13 को प्रतिशत में लिखोगे तो 13 सतह 91, आपका बच गया 9, और नीचे 13% के रूप में। फिर 1/14, अब 1/14 लिखते हो तो ये क्या बनना चाहिए? 7 सही 1/7%। क्यों? क्योंकि 1/14 गुणा में 100 होगा तो 2 से डिवाइड होकर यहाँ 7 और वहाँ 50 आ जाएगा। 50/7 को क्या लिखते हैं? 7 सही 1/7%। ये और भी ज़्यादा आता है भाई, 15, 1/15 प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलोगे? अब 15 को मान के चलिए 100/15 भी कह सकते हो, ये 1/15 गुणा में 100 भी कह सकते हो। तो 5 पे डिवाइड किया 20, और 5 पे डिवाइड किया 3, और 20/3 को आप क्या लिखते हो? 3 छिकू 18, बच गए 2 और बटे 3। तो आया समझ में? जब भी 6 से ही 2/3% दिया है तो इसका मतलब है वो चीज़ भिन्न के रूप में 1/15 है। ठीक है। 1/16, 1/16 और भी इंटरेस्टेड है तो कैसे? 4 पे डिवाइड करोगे, यहाँ 4 और वहाँ 25, और 25/4 को आप क्या लिख सकते हो? 6 सही 1/4%। और ये आपको यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि ब्याज की दर 6 सही 1/4% है। ठीक है। या ब्याज की दर 6 सही 2/3% है, या ब्याज की दर मान लीजिए 16 से ही 2/3% है। तो ये चीज़ें आपको भिन्न के रूप में याद रखनी है। और ऐसे भी 17 और 18, 19 के ज़्यादा नहीं पूछता तो आप सीधा जाइए 20 पे। 20 का प्रतिशत सबको पता है कितना होगा? 1/20 गुणा में 100 करोगे तो 5%। यानी कि ये जो बातें थी हमारी, ये बातें उल्टे तरीके से अब यहाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इससे आगे आप क्या करोगे? एक और कर लीजिए, 24% भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 24% में क्या करोगे? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। चलिए यहीं करके दिखा देता हूँ। 1/24 हो और गुणा में 100 हो तो करना कुछ नहीं है आपको, ज़्यादा ना करो। 4 पे डिवाइड करोगे 6, और 4 पे डिवाइड करोगे 25। जब 25/4 था तो 6 से ही 1/4% आया था। अब 25/6 है तो क्या आएगा? 4 से ही 1/6%। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये 1/24 और 1/16 का जो प्रोपगंडा होता है, जो तरीका होता है, जो कंफ्यूज करने की बातें होती हैं, वो लिखता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप इस चीज़ में पीछे नहीं रहोगे। बस आपको मैं 5-4 और लिखवाऊँगा अगर आपसे हो सके तो। 4 से ही 1/6%। ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए कुछ सेकंड के लिए आप यहाँ से हट जाता हूँ साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आपको बहुत जगह बेनिफिट होगा, उम्मीद करो और मेरी बात का विश्वास करना। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी चीज़ के प्रति आशा ना हो तो उसका जीवन कुछ सेकंड के लिए भी नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आशा ही ना हुई होगा तो वो जीवन से अपना जो है वो हाथ धो बैठता है। ठीक है। तो आशा सबसे ज़रूरी है। आपको आशा, अपनी उम्मीद होनी चाहिए कि भाई हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे और जो सर ने बोला वो ज़रूर अच्छी होगी। नहीं तो मैं पागल नहीं हूँ भाई,
15-20 मिनट से लगातार आपको ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए वीडियो में। लीजिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट आपके परसेंटेज के ये बनते हैं पार्ट, या परसेंटेज का जो बेस है, आधार है, किस आधार पे परसेंट बनती है भिन्न में और भिन्न बनती है प्रतिशत में, वो मैंने आपको पहले पार्ट में भी करवाई, पहले 15 मिनट में भी करवाई, और आगे अब ये आई हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 1/25 आता है तो वो 4% होगा। क्यों? क्योंकि 1 को आप सीधा 100 के गुणा में करते हो, या 1 के गुणा में 100 हो जाता है, तो तरली संख्या से डिवाइड हो जाता है। तो 25, अगर 1/25 किसी संख्या है तो उसका 4% है। अगर 1/30 किसी संख्या का बताना है तो वो 3 से ही 1/3% है। अगर किसी संख्या का 1/33 भाग है तो उसका 3 से ही 1/33% होगा। 1/35 किसी संख्या का भाग है तो 2 से ही 6/7% होगा। 1/37 किसी का भाग है तो 2 से ही 26/37% होगा। 1/40 है तो 2 से ही 1/2% होगा। 1/45 भाग है तो 2 से ही 2/9% होगा। 1/50 है तो 2% होगा। अगर किसी संख्या का 2/3% होगा, देखिए 1/3 था, 33 से ही 1/3%, तो 2/3 होगा तो 33 की बजाय कितना हो जाएगा, 66 से ही 2/3%। 3/5, 1/5 का मान होता है 20, अब हमें उसका 3 गुना बताना है, तो 20 दिया 60। 3/8, 8 का मान होता है 1/8 का, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलें, या किसी संख्या का मान, भाई ये कह दे कि एक संख्या का 1 से ही 1/8 भाग को प्रतिशत में बदलो, तो उस संख्या का 37 से ही 1/2 भाग कब आएगा, जब हमें उसका 1/8 की बजाय 3/8% बताना हो, ठीक है। क्योंकि 1/8 का मान क्या होता है, 12 से ही 1/3%। यहाँ भी शायद 3 ही आएगा भाई दीपक, तो 3 से ही 8 होता है, 37 से ही 1/2%। 5/8 भिन्न हमें अगर बतानी हो, वो होती है 62 से ही 1/2%। ये वही चीज़ें मैं आपको लिखवाता हूँ जो पीछे एग्जामों में भी पूछी जा चुकी हैं। ये या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट तरीके से एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं। 5/12 किसी संख्या का भाग अगर दिया हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो, तो 4 से ही 41 से ही 2/3% होता है। अब मैं आपको 1-2 सवाल बताता हूँ, फिर मैं आपको बाकी सारा काम कल की वीडियो में करवा के दूँगा, ठीक है। देखिए साथियों, एक छोटा सा सवाल जो कन्फ्यूजन होती है वो मैं आपको बताऊंगा क्या होती है इन सवालों में, और उसको कैसे समझना है, कैसे याद रखना है। स्टेटमेंट में ही गड़बड़ लगती है बस बच्चों को कि ये तो गलत दे रखिए। 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो, यानी कि वो ये नहीं बता रहा कि 20/80 एक भिन्न है, उसको आप प्रतिशत में बदलो। उसने जानबूझ के इस बात को ये कह दिया कि 20 को, किसको, 20 को, जिसको है वो ऊपर लिख दिया, को 80 के, किसके या किस से आ जाए या के आ जाए, बटे कर लीजिए, के प्रतिशत के रूप में। अब मैंने एक बात बताई थी कि जब भी प्रतिशत बनाना हो तो गुणा में 100 के रूप में व्यक्त करो। देखो, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौका, सीधा 4 पर काटोगे 2, या 4 पर काटो 4 एकम 4, 4 पर काटोगे 25, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो मैंने अभी आपको करवाया था वो चीज़ ध्यान से देखी है, तो 100 तो गुणा में करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या कराया था, 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, या बताइए, ये भी कह सकता है 20 80 का कितने प्रतिशत है, या ये भी कह सकता है 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में बदलिए या प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 20 को करना है, किसके रूप में करना है, 80 के रूप में करना है। देखो 0 से 0 कैंसिल है, 1/4, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 चौके 8,
1/4 कितने प्रतिशत बताया था? सीधा 25% बताया था, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब किसी भिन्न का 1/4 भाग हो तो वो उस भिन्न का कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। इसलिए मैंने वो बातें आपको लिखवाई थी। एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। स्टेटमेंट है 40 का कितना प्रतिशत 10 होगा। बात उसी तरीके की है, सिर्फ रकम को घुमा के दिया गया है। उसमें कहा गया 20 को 80 के कितने प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, या 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ भी तो वही बात कर रहा है, 40 का कितना प्रतिशत 10 होगा। चलिए, कौन होगा? 10 होगा। ठीक है भाई, 10 होगा। किसका? देखिए, जिसके साथ का होती है इंग्लिश में ऑफ, वो ऑफ वाली चीज बटे होगी। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 1/4। और 1/4 भिन्न क्या होती है? वो भी तो 25% होती है। मान लीजिए वो यहाँ ये देता, ये 45 का कितना प्रतिशत 15 होगा, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें पता है 15/45 है, और 15/45 को बच्चे 3/9 नहीं लिखते क्या? 3/9 लिखते, बिल्कुल लिखते। और बच्चों को मैंने एक चीज बता रखी कि 1/9 कितना था? 11 से ही 1/9%, तो 3 गुना कर दीजिए ना उसका। 11 × 33 से ही 3/9%। क्या ये नहीं बता सकते क्या हम? बिल्कुल बता सकते हैं। 1 मिनट रोक दे। तो आप लोग खुश हो गए सोल्यूशन देख के? क्या इसमें आपको एक चीज नहीं दिखाई दी? क्या ये और छोटा नहीं था? 1/3% नहीं बना सकते आप इसको? ठीक है, तो जल्दबाजी से अच्छा है कि सवाल को थोड़ा सा देख भी लेना। 15/45 है सवाल आपका, यही खत्म हो गया। 15 × 15 और 15 × 45। और जहां 1/3 होता है उसको सीधा ही हम 33 से 1/3% नहीं लिखेंगे क्या? सवाल को चाहे इस तरीके से करिए चाहे इससे, आंसर बिल्कुल एक ही आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो सवाल से आपको नहीं घबराना है। जिस संख्या के साथ का लिखा हुआ है उसका कौन सा प्रतिशत बताना है, तो जो संख्या बतानी है वो ऊपर और जिसका बतानी है वो नीचे। गुणा में 100 तब करना जब आपको यही याद ना रहे कि ये 1 या भिन्न कितनी बन गई। जैसे अब ये भिन्न बन गई थी 1/4, तो 25%, और 45 और 15 का कॉम्बिनेशन बना था 1/3, तो 1/3 मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया, 33 ही 1/3%। समय कंज्यूम करिए, समय के साथ आपकी लड़ाई है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, कमेंट ज़रूर करना है ताकि पता लगे आपको ये चीज़ समझ आई है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अगले पार्ट में मैं आपको इसके सवाल जो हैं वो करवाना स्टार्ट करूँगा। आज मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें बताई जो आपको आगे बहुत सारे टॉपिक में हेल्प करेंगी, और मैं ये करके भी दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आएंगे और छोड़ दिया, नहीं, मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने इन 2 सवालों में ये चीज़ यूज़ की, मैं आगे भी आपको ये चीज़ ज़रूर यूज करके दिखाऊंगा। और हाँ, अगर ये चीज़ भी टुकड़ों में बट के और छोटी होगी तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। स्थिति के अकॉर्डिंग सवाल को कैसे मैनेज करना है, वही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को 100 के पास पहुंचाने के लिए, पास क्या 100 तो हो ही चुके हैं सब्सक्राइबर, तो आपसे उम्मीद है कि आप और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाओगे, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।